हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, ये आप देख रहे हैं कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 12I का हल। तो बच्चों इसमें हम जो है देखिए लाभ परसेंट और हानि परसेंट का अध्ययन करेंगे। तो लाभ परसेंट स्टूडेंट देखिए, जब कोई वस्तु खरीदी और बेची जाती है तो हम दो चीज़ों में तुलना करने के लिए प्रतिशत का सहारा लेते हैं, एक तो तुलना में, ठीक है। तो वही स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है हम लाभ परसेंट और हानि परसेंट की तुलना देखेंगे। देखें, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये खरीदी गई, ठीक है। क्रय मूल्य इसका कितना है? 100 रुपये, ठीक है। और ये बेची गई, मतलब विक्रय मूल्य इसका मिला आपको 120 रुपये। तो यहाँ देखिए लाभ क्या होगा स्टूडेंट्स? लाभ जो है 20 होगा, चूँकि 100 रुपये पर 20 रुपये लाभ मिला है तो इसमें आप सीधे ही 20% लाभ कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए 200 की, ठीक, क्रय मूल्य इसका, कोई किसी वस्तु क्रय मूल्य 200 है और विक्रय मूल्य आपका मान लीजिए 220 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लाभ मिलेगा, लाभ कितना मिलेगा? 20 रुपये, ठीक है। अब देखें कितने प्रतिशत लाभ होगा, चूँकि देखिए प्रतिशत मतलब स्टूडेंट हो गया कि 100 पर होना चाहिए। तो अगर क्रय मूल्य 200 है तो अगर 200 को हम 100 बांटें तो हमें मिलता है 2 बार 100, ठीक है। 100 + 100 मिलता है। अब हमें मिला है लाभ 20 रुपये, ठीक है। अब 20 रुपये को 2 जगह बांटना है, ठीक है। 10 इस पर जाएगा, 10 इस पर जाएगा, तब जाके 20%। 20 तो इस पर जो है स्टूडेंट आपको जो है फिर पता चलता है कि यहाँ पर केवल 10% का लाभ हुआ है, ना कि 20% का, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट परसेंटेज। अब हम जो बताएंगे आपको लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, तो स्टूडेंट देखें लाभ प्रतिशत होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको लाभ मिल गया तो लाभ प्रतिशत बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 करके बच्चों यहाँ पे बटे क्रय मूल्य। मतलब हमें जो है लाभ परसेंट और हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकालना होगा, ठीक है। इस प्रकार से हानि परसेंट जब निकालना होगा आपको, मान लीजिए आपको हानि मिल के कितना हानि हो रहा है, हानि निकाल करके रुपये में जितना दिए रहे तो हानि परसेंट निकालना होगा। तो फिर वही जैसे ऊपर में लाभ परसेंट लिखे वैसे पे लाभ गुणे 100 लिखेंगे, यहाँ पे भी हानि गुणे 100 लिखेंगे, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो दोनों स्थिति में स्टूडेंट जो है क्रय मूल्य पर ही लाभ परसेंट और हानि परसेंट ज्ञात किया जाता है, ठीक। यहाँ स्टूडेंट दो सूत्र हम वो देखेंगे यहाँ पे। एक तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का, जब लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य और लाभ परसेंट या और हानि परसेंट दिया हो तो लिखेंगे क्रय मूल्य गुणे 100, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट। तो इसमें जब आपका लाभ परसेंट और क्रय मूल्य दिया हो तो बटे 100 करेंगे, ठीक। जब आपका विक्रय मूल्य निकालेगा। दूसरी स्थिति, जब यहाँ पे हानि दिया हो, ठीक है, तो फिर जो है लिखेंगे क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत स्टूडेंट, ठीक है, बटे 100। ये देख लें। तो ये दो सूत्र आपका स्टूडेंट्स, इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे नोट में कि जब क्रय मूल्य और लाभ हुआ हानि प्रतिशत ज्ञात हो या दिया हो, ठीक है, तो हम जो है विक्रय मूल्य के लिए ये दोनों सूत्र प्रयोग करते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य, ठीक। तो यहाँ पे दो सूत्र हो रहे हैं स्टूडेंट्स। पहला देख लीजिए, यहाँ पे ये है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में, ये लाभ की स्थिति में है, ठीक है। ये आपका अभ्यास शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो है हमें
इस सारणी को पूरा करना है, भरना है। तो देखें पहला क्रम में 200 है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है स्टूडेंट 212 रुपये। देखिए स्टूडेंट से लाभ कितना हो रहा है, 200 में से विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 212 में से घटाएंगे 200 तो मिलेगा हमको 12 रुपये। ठीक है, 12 रुपये यहाँ पे लाभ हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हम 12 भर सकते हैं। ठीक, हानि तो नहीं हुई, हानि में लगाते हैं क्रॉस का निशान। ठीक है, और यहाँ पे देखें लाभ, चूँकि लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकालेंगे। तो देखिए तो स्टूडेंट्स लाभ कितना हुआ 12, विक्रय कितना था, क्रय मूल्य कितना था 200 रुपये। अगर हम आपको मौखिक रूप में ऐसे बताएं कि अगर 12 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 12 रुपये का लाभ हुआ है, अगर हम 200 रुपये पर बराबर मतलब 200 को 100 बांटे। ठीक है, 100 + 100 हुआ 200 हुआ। ठीक है, अब 12 को 2 भागों बांट देते हैं, 12 को तो 2 भागों बांटे 6 यहाँ 6 यहाँ, तो यहाँ कितना आ रहा है 6%। इसको कहें तो 100 पर 6 लाभ हो रहा है स्टूडेंट, तो इसको कहते हैं 6% का लाभ हुआ है। तो देखिए अब इसे हम रखते हैं सूत्र से निकालें तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ हमारा है 12। ठीक है, 100 लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य इतना है 200 रुपये। ठीक है, करते हैं देखिए हल, ये देखिए 2 × 12 देखिए कितना है 6, इसलिए 6% यहाँ पे आता है। तो इसमें ये होता है परसेंट। ठीक है, लाभ परसेंट 100% यही होता है कि 100 पर आप जो क्रय मूल्य है उसको 100 बांट लीजिए और लाभ या हानि को बराबर भागों 100 पर रख दीजिए, तो जितना आएगा एक भाग पर 100 पर वही हमारा परसेंट होता है। तो ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्रय मूल्य है 500, विक्रय मूल्य है 480, तो मतलब विक्रय मूल्य कम है स्टूडेंट, इसका मतलब हानि हो रही है। तो हानि के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं। ठीक, कितना है 20। ठीक है, हानि जो है 20 आई, तो हम किसको जो है हानि के कॉलम में भरेंगे, 20 रुपये हानि हो रही है। तो यहाँ पे लाभ नहीं हुआ, लाभ में प्लस लगाते हैं। अब देखिए हानि परसेंट निकालेंगे तो हाँ लाभ परसेंट नहीं निकलेगा। तो ठीक है, हानि परसेंट मतलब देखिए अब आप जो है स्टूडेंट 20 को अगर 500 है, अगर 100 बांटेंगे 100 + 100 तो 5 बार बटा, तो 4 × 5 = 20, 4 रुपये सब पर आएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4% लाभ हो रहा है आपका। ठीक है, अगर लाभ सूत्र से निकालेंगे सूत्र से तो निकालेंगे फिर लाभ गुणे 100 यहाँ पे हानि हो रही है। ठीक है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो सूत्र लगाएंगे तो हानि हमारी 20 रुपये हानि हो रही है बटे 100 गुणे 100, क्रय मूल्य है 500। ठीक है, काटते हैं 2 0, 5 × 4 = 20, तो यहाँ पे आया 4, तो 4% इस प्रकार से आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, 4%। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें अगला प्रश्न है। देखें 495 विक्रय मूल्य है, लाभ है 45 रुपये। इसका मतलब स्टूडेंट जो है हमें फिर लाभ, क्योंकि लाभ हो रहा है तो इसलिए हमें उनको क्रय मूल्य से घटाना पड़ेगा। विक्रय मूल्य से। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है तो इसलिए लाभ दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, तो हमें क्रय मूल्य पर निकालना पड़ेगा, इसलिए तब जो करके हम जो है लाभ परसेंट 100% निकाल पाएंगे। तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य 495 है, लाभ है स्टूडेंट्स 45। ठीक है, हटाएंगे तो 5 जगह 0, 9 जगह 5, यहाँ पे 450 आपका आया, 450 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है क्रय मूल्य। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, निकालना है हमको यहाँ चूँकि लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालेंगे, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डट करते हैं लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 450 है। ठीक है, 1 कट गया, 45 का नाम 45, 10 कम 10, यहाँ पे स्टूडेंट 10% आपका लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ में 10%। ठीक है, यहाँ पे हानि कुछ नहीं हो रही, ना तो हानि हो रही है। ठीक, अब देखिए सुनिए, ये है आपका चौथा प्रश्न। देखिए क्रय मूल्य है 800, विक्रय मूल्य 825, तो यहाँ पे सुन देखिए आप सीधे दिख रहा है कि लाभ जो है हमारा 25 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो अगर लाभ प्रश्न का लाभ गुणे 100। ठीक है, लाभ प्रश्न लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है 800। ठीक है, 2 0 कटा यहाँ पे। ठीक, अगर 25 बटे 8। ठीक है, 8 × 3 = 24, 3 और एक बच्चा
फिर कन्नम 8 कन्नम 8 2 8 2 16 4 5 40। यहाँ पे शून्य था 3.125। हाँ, जो लाभ आ रहा है लाभ शून्य यहाँ पे हो रहा है, सॉरी यहाँ पे, हाँ लाभ यहाँ पे 25 हो रहा है। लाभ परसेंट 3.125%। ठीक, यहाँ पे कट लगाइए, यहाँ पे कट। अब देखिए स्टूडेंट, ये है आपका 5वां प्रश्न। इसमें है स्टूडेंट देखिए विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य है 1200, लाभ है इतना। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य की आप जानते हैं, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे जोड़ेंगे 1200 + 644। ठीक है, तो 12 1344। तो विक्रय मूल्य आपका स्टूडेंट होगा 1344 रुपये। ठीक, अब इसमें देखिए, अब चूंकि लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ यहाँ पे ये है, तो लाभ परसेंट लाभ गुणे 100 डाल सकते हैं। लाभ कितना है, लाभ 144 रुपये गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा 1200। ठीक है, बटा 12 में 144, 12 में आपका 12% लाभ हुआ। तो इस प्रकार से ये आपका इस आपकी सारणी पूरी हुई। तो चलिए मिलते हैं अगले साल पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा प्रश्न। एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दी, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप करते हैं हल। देखें तो स्टूडेंट इसमें जो है ना, लिखेंगे क्रय मूल्य। पहले क्रय मूल्य लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दिया है आपका 11 रुपये। तो इसमें हम निकाल देखें तो हमारा लाभ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका है 11 रुपये, क्रय मूल्य है 10 रुपये, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 1 रुपये। ठीक है, तो इसमें यहाँ लिखते हैं लाभ परसेंट निकालते हैं। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये आप 100 रुपये लिख लेते हैं, उसमें करते हैं फिर लाभ 1 रुपये है, 100 लिखते हैं बटे क्रय मूल्य स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 रुपये। ठीक है, ये देख रहे हैं। ठीक, 10 10 100, 10 से कम 10, तो इसमें आपका लाभ जब लाभ परसेंट हुआ 10%। ये आपका आंसर ये हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका तीसरा प्रश्न। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी रुपये 1500 में खरीद कर उसे 200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो ठीक है स्टूडेंट, देखें तो हल करते हैं यहाँ से हम। सबसे पहले तो आप जो है क्रय मूल्य निकाल लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, सीधा 1500 रुपये है। 10 किलोग्राम उसने 1500 रुपये खर्च करके 10 किलोग्राम घी खरीदा है। ठीक है, अब लिखेंगे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो कितना आ रहा है। देखिए, क्योंकि 1 किलोग्राम घी का मूल्य कितना है 200 रुपये, इसलिए कितने 10, चूँकि उसने 10 किलोग्राम घी खरीदा था, 10 किलोग्राम बेचेगा। ठीक है, 10 किलोग्राम घी का मूल्य बराबर 200 विक्रय मूल्य 200 गुणे 10, तो स्टूडेंट यहाँ निकला 2000 रुपये आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट विक्रय मूल्य चूँकि ज़्यादा है। ठीक है, SP सेल प्राइस ग्रेटर देन CP कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए हमारा जो है सो इट इज़ गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो लाभ होगा, इसलिए तो लिखेंगे लाभ बराबर तो देखिए सुनिए यहाँ पे लाभ लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा है 2000 रुपये माइनस क्रय मूल्य 1500 रुपये, मिला हमको 500 रुपये लाभ स्टूडेंट। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे एक लाभ परसेंट। ठीक है, लाभ परसेंट लाभ गुणे 100। ठीक है, निकालते हैं स्टूडेंट्स, लाभ हमारा 500 है, 100 रखते हैं सूत्र में, क्रय मूल्य है 1500। ठीक है, तो देखिए 2 0 5 3 15,
यहाँ पर 100/3 मतलब हो रहा है कि जो है तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1/3, तो यहाँ पर 33/3%। चूँकि इसमें देखिए 1/3 पूरा सल नहीं होगा, इसलिए जो है इसे हम जो है भिन्न के रूप में दर्शा रहे हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। देखिए इसमें यह चौथा प्रश्न आपका, एक हीटर रुपये 180 में खरीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया, बताइए कितने पैसे की हानि हुई है। ठीक है, देखिए इसमें यह बहुत सारे प्रश्न हैं, केवल हल करने की जरूरत है थोड़ा सा बस। लिखते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 180 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है हीटर का, विक्रय मूल्य है 160 रुपये। ठीक है, चूँकि देखिए अब जो है यहाँ पे CP कॉस्ट प्राइस लेस देन SP, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे हानि हो रही है, इसलिए हानि हुई। तो लिखिए हानि बराबर स्टूडेंट, हानि क्या लेते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो स्टूडेंट देखें क्रय मूल्य है 180, विक्रय मूल्य है 160, हो गया 20% की हानि। ठीक है, सॉरी 20 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें हानि परसेंट, हानि प्रतिशत डाल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखते हैं हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। ठीक, तो हानि कितना है, हानि है 20 रुपये गुणे 100 हुआ, क्रय मूल्य है 180, सीट 0 काटा 2 कम 2 दोनों 18। तो इसमें देखें इसमें 100 में भाग देंगे 9 से, तो 9 1 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9 कम 9। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब सॉरी 9 से कटेगा, सुनते 9 कम 9 कम 9, 11 से ही 1/9 यहाँ पर 9 रहेगा, तो स्टूडेंट आपका 11 से 1/9% हानि। ठीक है, देखिए 9 यहाँ पर 9, ठीक है, 9 कम 9, 9 कम 9, तो ये बचा यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, पास आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 5वां प्रश्न, एक घड़ी रुपये 360 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके वीडियो की शुरुआत में हमने आपको विक्रय मूल्य मतलब जब आपका क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हो तो मैंने विक्रय मूल्य का सूत्र आपको शुरू में बताया है। ठीक है, आप वहाँ देखें जो विक्रय मूल्य आपका है, विक्रय मूल्य सूत्र क्या लिखा है, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्रय मूल्य जो है स्टूडेंट्स है 360 रुपये, और जो है आपका जो लाभ परसेंट है यहाँ पर लाभ है, लाभ प्रतिशत कितना है 10% है, 10%। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, अब देखिए हम निकालेंगे क्रय मूल्य, तो हमारा देखिए क्रय मूल्य लिखते हैं। ठीक है, 360 लिखें यहाँ पे गुणे 100 प्लस 10, लाभ परसेंट 10 है बटे 100। ठीक है, तो यहाँ देखें लिखते हैं 360 मल्टीप्लाई 110, 100 प्लस 10 110 हो गए बटे 300 बटे 100 है। 0 कट ये वाला 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, भाग गुणा करें 11 6 6 हासिल 6 11 3 33 33 6 39 396, तो ये आपका आंसर स्टूडेंट्स हुआ। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 6वां प्रश्न। ठीक, और इसमें है रोमेश ने एक स्कूटर 36,000 रुपये में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेची कि उसे 30% का लाभ हो। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ हल करते हैं हम, कितना है देखिए, पहले लिखते आप क्रय मूल्य, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्रय मूल्य कितना 36,000 रुपये। ठीक है, और लाभ परसेंट कितना मिल रहा है, लाभ परसेंट कितना देना है, वो देना है आपको 30%। ठीक है, तो हमने बताया आपका कि विक्रय मूल्य बराबर होता है
सूत्र लिख सकते हैं यहाँ पे जब हमारे पास पर्याप्त है। तो विक्रय मूल्य बराबर तो वही कि क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ %, ठीक है, फिर बटे 100। ओके, तो यहाँ लिखते हैं अतः, तो यहाँ निश्चित करते हैं। फिर क्रय मूल्य कितना है 36,000 रुपये, ठीक है, गुणे 100 प्लस लाभ %, लाभ है 23, ठीक, बटे 100, ठीक। तो इसमें 36,000 गुणे 130 बटे 100, 1 2 36 13, तो देखिए 13 छंग 78, हासिल 7, 13 3 39, 39 7 46, 916 46, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन 1 0 2 0 उतार लेते हैं, तो यहाँ आपका आंसर है 46,800 रुपये। इतने में आपको रोमेश को जो है स्कूटर बेचना पड़ेगा, तब जाकर के उसे 30% का लाभ होगा। इसमें देखें 7वां सवाल आपका ये बच्चों, इसमें एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपये बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें आपको 2 सूत्र बताते हैं हम, ठीक है। जब विक्रय मूल्य और लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत ज्ञात हो या दिया हो तो क्रय मूल्य आपका 2 सूत्र यहाँ पे निकलेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपका सूत्र आता है कि विक्रय मूल्य गुणे 100 करते हैं आप, बटे में 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत। आप यहाँ पे अगर एक ही बार सूत्र लिख जाएं तो सॉरी, तो यहाँ पे 0 आप एक ही बात हैं, लाभ प्रतिशत लिखते हैं पहले, तो साथ में बढ़ सकते हैं, लेकिन जो है इसमें आपको समझने में आसानी नहीं होगी, तो इसलिए हमको अलग सूत्र बताते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, जब लाभ की स्थिति में, जब लाभ % और आपका विक्रय मूल्य दिया हो तब ये सूत्र लगाते हैं। नहीं तो जब हानि % दिया हो और तब और विक्रय मूल्य दिया हो तब जो है तब सूत्र क्या करते हैं, जहाँ ये प्लस है वहीं पे माइनस कर देते हैं बस। तो फिर वही चीज़ लिखते हैं फिर कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस 100 माइनस हानि %, ठीक। ये दोनों सूत्र प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए ये आपका फिर इस सवाल ऐसे करते हैं। देखिए चूँकि हमारे पास यहाँ पे जो है जो विक्रय मूल्य है 880 रुपये है और हानि % 12% है, ठीक है। तो इसलिए लिखते हैं जो है 880 गुणे 100, सॉरी यहाँ पे 100 लिखना है बस में, बट्टे फिर 100 माइनस स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हानि है, तो इसलिए जो है हम इसको माइनस लगाते हैं बीच में, ठीक है। तो ये 12% हानि है तो -12 लिखते हैं, ठीक है। तो 880 फर्स्ट लिखेंगे गुणे 100, ठीक, बटे 88। देखिए 12 से 100 में से घटाया 12 तो हमें 88 मिलेगा, 88 दाम 880 हो गया। तो यहाँ पे 100 धमा स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया 1000 रुपये। तो इस स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आंसर आपका जो है इस प्रश्न का 1000 रुपये हो रहा है। तो मतलब कि टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य आपका 1000 रुपये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका आउट प्रश्न। मोहित ने एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदा और उसे 6% की हानि पर बेच दिया। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखें, लिखते हैं पहले तो यहाँ पे क्रय मूल्य, सबसे पहले क्रय मूल्य और लाभ % या हानि % लिख लेते हैं। यहाँ पे हानि % है तो इसलिए क्रय मूल्य हम लिखते हैं। क्रय मूल्य है आपका 2500 और जो है हानि % यहाँ पे स्टूडेंट है, हानि % कितना है 6%, ठीक है, 6% है। तो अब क्या करना है, आपको निकालना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सूत्र मैंने बताया आपको कि क्रय मूल्य
गुणे जब लाभ 100% हो तो फिर ऊपर में फिर करते हैं 100%, ठीक है, 100% बटे 100, ठीक। तो देखें अब क्रय मूल्य है 2500 रुपये, 2500 गुणे 100 माइनस है 6%, ठीक है, 6 बटे आपको 100, ठीक। तो वो देखिए तो 2501 गुणे 100 में 6 तो 94 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो जीरो कट गया। अब इसमें भाग कर 25 का 100 को जीरो हासिल 10, 25 9 है 225, 225 10 235, 235 बाद ये जीरो है, ठीक है। तो इतना इस आंसर आपका स्टूडेंट्स ये इतना रुपये आंसर होगा, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4620 रुपये में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स हमको लाभ ज्ञात करना, लाभ कितना हुआ। तो स्टूडेंट्स पहले हमें इसमें जो है क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया, अगर क्रय मूल्य पता हो जाए तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बढ़ा दीजिए, आपको लाभ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसलिए करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हमारा यहाँ पे है 4620 रुपये, ठीक। और यहाँ पे है लाभ परसेंट, लाभ परसेंट है यहाँ पे 5%, ठीक है। इतना है। अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, हमें जो है क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, ठीक। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है 4620 रुपये और गुणे 100 कर लीजिए, यहाँ पे 100 प्लस लाभ है 5, ठीक है, 105 हो जाएगा आपका 5%। तो फिर से कहिए यहाँ से आके ये 4620 लिखेंगे गुणे 100 है बटे 105, 105। तो देखिए काट सकते हैं 5 से 5 का नंबर 5, 5 7 35, ठीक है। ओ सॉरी 5 2 10, 5 2 10, 5 से कम 5, सॉरी स्टूडेंट्स, 5 2 10, 5 से कम 5 काटा हमने, और फिर 5 से 5 2 10 0 बटे, ठीक है। 7 काटते हैं इसको, देखिए 7 चाहे तो काट सकते हैं 21 का 21 सीधा, देखिए 21 का नंबर 21, 21 2 ने 42, 4 बचे 2 ने 42, 220 कटा पूरा, 220 गुणे 20 440 आंसर आपका आया, सॉरी 44 के बाद 2 जीरो 4440 रुपये, ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हुआ। आंसर नहीं सॉरी, यहाँ पे आप तो ये तो क्रय मूल्य हो रहा है, ठीक है, जो कि फर्नीचर का जो विक्रय मूल्य इतना है। तो निकालते हैं स्टूडेंट लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें विक्रय मूल्य जो है 46,4620 रुपये, क्रय मूल्य है 4,400 रुपये। तो घटाया हमने तो कितना है 0 से 0 0, 2 में से 0 गया 2 आया, 4 में 6 में 4 गया 2, तो इसमें यहाँ पे 220 रुपये आपका लाभ इतना निकल आया, ठीक। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 10वां प्रश्न है। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 10वां प्रश्न है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए का खंड है, इसमें है पहला क्रय मूल्य बराबर 120 रुपये और विक्रय मूल्य है 150 रुपये। तो इसमें देखिए ये इसमें जो है चूँकि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो इसमें जो है लाभ होगा, पहले लाभ निकाल लेते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो हमको मिलेगा, फिर देखिए विक्रय मूल्य 150 है, क्रय मूल्य 120, तो कितने मिला हमको मिला 30 रुपये, ठीक। तो स्टूडेंट लिखते हैं फिर लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर सूत्र लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो स्टूडेंट हमेशा जो है लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, याद रखें, हमेशा नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है लाभ परसेंट निकालने पे, ठीक है। लाभ इतना है 30 रुपये, 100 लिखे सूत्र से हम, ठीक, 100 मिला हमको सूत्र से, अब बट्टे में है क्रय मूल्य 120, तो 120 लिखते हैं, ठीक है। काटिए 30 चौक को 120, ठीक है। अब 4 का हल करेंगे 100 को, तो 4 कम 4 4 55 में 100, तो ये आपका स्टूडेंट यहाँ पे
जो आंसर होगा 25% इसमें लाभ हो रहा है इस सौदे में। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है खा क्रय मूल्य है 500 रुपये, विक्रय मूल्य है 650। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है। ठीक है, तो SP ग्रेटर देन CP, मतलब सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे प्रॉफिट होगा लाभ %। ठीक है, तो लाभ होगा, लाभ कितना होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो विक्रय मूल्य 650 रुपये, क्रय मूल्य 500 रुपये। ठीक है, लाभ आपका 150 रुपये आपका स्टूडेंट्स इतना। ठीक है, अब लाभ % निकालते हैं स्टूडेंट्स। जानते हैं हम कि लाभ % कर सूत्र क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसमें हमेशा लाभ 100% क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लाभ कितना है 150 रुपये। ठीक है, बटे गुणे 100, क्रय मूल्य 500 रुपये। ठीक है, तो 0 ठीक है, 5 3 15। तो इसमें यहाँ पे 30 जो है आया आपका, 30% लाभ आ रहा है। फिर तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ग नंबर है। क्रय मूल्य है ₹90.75, 90 रुपये 70 पैसे मतलब। विक्रय मूल्य है ₹60.50, मतलब 60 रुपये 50 पैसे। ठीक, देखिए हल करते हैं। सबसे देखिए कि जो है विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा, इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे हानि हो रहा है। तो लिखेंगे फिर स्टूडेंट यहाँ पे, चूँकि लिख देते हैं चूँकि CP ग्रेटर देन SP, तो यहाँ पे लिख दें, फिर इसको मतलब हानि हो रहा है। ठीक, हानि बराबर क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य घटाते हैं माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो देखिए हानि तो क्रय मूल्य है यहाँ पे देखिए 90.75। ठीक है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य सॉरी है 60 रुपये 50 पैसे। तो देखिए घटाते हैं, मिलता है हमको 5 शून्य के 5 आएगा। ठीक है, 7 में 6 गए 7 में 5 गए 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे। फिर 10 में से 0 घटे 0 आएगा, और 9 में 6 घटे 3, तो इसमें जो है 30.25 आया। तब इसमें हमें जो है अब यहाँ पे हानि % निकालना है, क्योंकि हानि हुई है तो हानि % निकाला जाएगा। ठीक है, तरीके हानि %। ठीक है, तो हानि % बराबर हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। सूत्र लिखते हैं हमेशा, जो है इसमें सूत्र हमेशा लिखते हैं, क्योंकि सूत्र लिखते हमें सूत्र याद हो जाता है। सूत्र लिखने की मतलब साथ सूत्र रटने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपको सूत्र याद करना है, आप हमेशा सवाल हल करें, आपको सवाल हल करते करते सूत्र याद हो जाएगा। तो हानि वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे 30.25 बटे गुणे 100। ठीक है, बटे में स्टूडेंट्स 90.75। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर दशमलव आप पॉइंट को दशमलव को हटा जाते हैं, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, 2 दशमलव आपका हट गया यहाँ से। ठीक है, अब इसको आप केवल सर्व कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो 5 कट गए, 5 कम 5 4 बचा, 5 8 40, फिर 7 में 75 में। ठीक है, 5 कम 5 55 25। ठीक है, इतना हुआ। फिर 5 6 30 0 55 25। फिर करते हैं 5 से, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30 1 बचा, 5 3 15। फिर देखिए 5 का नाम 5, फिर 1 5 2 10, 5 का नाम 5 21। इसमें देखिए कटेगा 11 से। ठीक है, हाँ 11 3 33, 11 33, 11 ग्राम में 121। ठीक है, इसमें 11 3 33 करते हैं, तो उसमें हमारा 100 बटे 3 आ रहा है। इसका मतलब उसमें आंसर होगा 100 बटे 3 का मतलब होता है 33 सही, 3 3 9, 3 3 9, 1 बच्चा 33 बटे 3%। ये आपका 100% यहाँ पे स्टूडेंट आया है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो आपको दशमलव लिख सकते हैं इसे स्टूडेंट्स। अगर आप दशमलव रखेंगे तो आपको फिर मिलेगा जो है 33, तो पूरा मिलेगा। यही 1.3 को दशमलव बदलेंगे तो हमको मिलेगा 3 3 9 और 0.33 कर सकते हैं आप इतना। ठीक, देखिए इसमें आपका एक गृह प्रश्न है। 7 मेजों को ₹1288 बेचने पर 8% की हानि होती है, एक मेज का क्रय मूल्य क्या कीजिए। तो इसमें देखिए 7 मेजों का यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है 7 मेजों का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं यहाँ से, लिखते हैं। फिर पहले तो बोलते हैं कि 7 मेजों का
साथ में जो का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है, ये है 1288 रुपये, ठीक है। और जो है हानि परसेंट कितना है, हानि परसेंट है 8%, ठीक है। तो इसमें जो है साथ में जो हम जो है यहाँ पे निकालते हैं क्रय मूल्य। तो देखिए, तो सूत्र लगाते हैं कि विक्रय मूल्य गुणे 100/100, यहाँ पे हानि हुई है इसलिए हम वो 100 माइनस हानि परसेंट लेंगे, हानि प्रतिशत। ओके, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारा है 1288 रुपये, गुणे 100 कर लें यहाँ पे, बटे में 100 माइनस हानि परसेंट है 8, ठीक। देखिए अब फिर से निष्ठ करते हैं, 1288 फिर लिखे गुणे 100। देखिए अब 100 में से घटाएंगे 8 से कितना आएगा, 92 आएगा। ओके, काटते हैं, देखिए 4 से 4 दूनी 8, 4 तीन 12, जो है यहाँ पे 4 तीन 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। देखिए 23 आया है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ठीक है। तो 4 तीन 12, 4 दूनी, ठीक है। अब देखिए 322 में हम जो है भाग देंगे 23 से, 322, ठीक है। 23 करेंगे, देखिए 23 करना 23 जाएगा, ठीक है, 9, ठीक है। यहाँ पे 2, 23 चौको 92, ठीक, चौका 92, 4 तीन 12, 4 दूनी 9, ठीक है, कुछ नहीं। अब देखिए कितना है 14, 23 कटेंगे, 23 करना 23 चौका 14, ठीक है, 1400 आ गया आपका जो है स्टूडेंट, 1400 आया है क्रय मूल्य, मतलब साथ में जो का स्टूडेंट क्रय मूल्य आया है तो 1400 रुपये है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, चूँकि ऐसे लिख सकते हैं कि तो चूँकि सात मेजों का क्रय मूल्य इक्वल 1400 रुपये, ओके, इसलिए एक मेज का क्रय मूल्य बराबर 1400/7, तो 7 दूनी 14, 200। तो आंसर आपका सुना है 200 आ रहा है यहाँ पे, ठीक। ये आपका आंसर हुआ, मतलब एक मेज का क्रय मूल्य स्टूडेंट्स आया है 200 रुपये। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 12वां प्रश्न। एक फल विक्रेता ने ₹10 प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें ₹9 प्रति दर्जन के भाव से बेच दी, बताओ उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो है इसमें हल बहुत आसान है, क्योंकि जो है यह क्रय मूल्य जो दिया है केवल इस दोनों क्रय विक्रय दोनों प्रति दर्जन दिया हो, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा स्टूडेंट 10 रुपये, ठीक है, दर्जन बात छोड़िए, अब 10 रुपये है। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय स्टूडेंट यहाँ दिया है 9 रुपये, सीधा दोनों में प्रति दर्जन है। अब आप लिखना चाहेगा तो लिख सकते हैं फिलहाल, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, केवल हमें 10 9 से मतलब है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रति दर्जन में है। अगर एक सिंगल चीज़ बिकता, अगर यहाँ पे एक चीज़ बेचता तो यहाँ पे हम निकालते एक चीज़ की दाम, तो वहाँ पे बात होती दूसरी होती, लेकिन यहाँ दोनों बात दी गई है दर्जन में। तो यहाँ पे लिखते हैं, फिर स्टूडेंट जो लिखते हैं हानि, ठीक है। हानि देखें स्टूडेंट, तो हमें जो है चूँकि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे हानि हो रही है 10 में से 9 घटे 1 रुपये की, ठीक। अब लिखते हैं हानि परसेंटेज बच्चों, ठीक है। हानि परसेंट देखें, हानि परसेंट आया आपका स्टूडेंट्स जो है हानि गुणे 100, सूत्र लिखें, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकाला जाता है, मतलब बच्चों के नीचे तरफ में यहाँ पे हमेशा क्रय मूल्य होगा जब लाभ परसेंट निकालेंगे तो आप, तो 1 गुणे 100 बच्चों, क्रय मूल्य 10 10 100, 10 से कम 10, यहाँ प्रश्न आपका 10% हानि हो रही है, ये आपका आंसर हुआ, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 13वां प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे ₹12 प्रति दर्जन की दर से खरीदा, उनमें से 10 अंडे टूट गए और शेष को उसने ₹18 प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हल करते हैं, तो सब निकलते हैं स्टूडेंट क्रय मूल्य, करते हैं निकलते हैं अंडों का क्रय मूल्य,
देखें, चूँकि 1 दर्जन अंडे का मूल्य है आपका स्टूडेंट है 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये। ओके, इसलिए चूँकि खरीदा गया 5 दर्जन अंडों का मूल्य बराबर 5 × 12 हो गया 60 रुपये। तो इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्रय मूल्य ये वाला है, सब सारी बात छोड़कर ध्यान यहाँ पे होना चाहिए आपका 60 रुपये क्रय मूल्य है अंडों का, ठीक है। अब निकालेंगे विक्रय मूल्य स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए हम पहले से पहले लिखते हैं कि टूटे अंडे, टूटे हुए अंडे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 शेष अंडे, चूँकि स्टूडेंट जो है 5 दर्जन अंडा खरीदा गया था, तो अगर 5 दर्जन अंडा खरीदा गया तो 5 × 12 - 10 मतलब कि 60 - 10 मतलब कि 50 अंडे आपके बच रहे हैं यहाँ पे। तो अब विक्रय निकालेंगे, तो जो कि विक्रय मतलब कि यहाँ से 12 से भाग देंगे स्टूडेंट्स में जो है इसमें 12, तो 12 चौक 48, 4 सही 2 / 12, तो मतलब स्टूडेंट कि 2 × 2 = 12, 4 सही 1/6 दर्जन अंडे यहाँ दर्जन में बच रहे हैं, चूँकि हमको विक्रय दर्जन निकालना है, ठीक है। कितने से, चूँकि 1 दर्जन का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 18 रुपया। ओके, इसलिए कितना हमारे पास है 4 सही 1/6, 6 दर्जन बराबर, तो 18 × 4 से 1/6 करते हैं, ठीक है। 4 देखिए 18 करते हैं, नेक्स्ट यहाँ स्टूडेंट्स 18 × 4 24 से 25/6, 6 × 18, तो 25, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 3 है, 75, तो स्टूडेंट ये आपका जो है विक्रय मूल्य आया है 75 रुपये। तो यहाँ देखें आपको हो रहा है लाभ, ऊपर देखिए आपको क्रय मूल्य मिला है 60 रुपये, विक्रय मूल्य मिला है 75 रुपये, तो क्या हुआ लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा हो रहा है लाभ, तो लिखते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य से आप जो है क्रय मूल्य घटाते हैं, तब जाके आपका लाभ आता है। तब कुल 75 रुपये है, क्रय मूल्य 60 रुपये, तो इसमें यहाँ पे 15 रुपये आपका लाभ है, ठीक है। तो लाभ % निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चूँकि देखिए ये आपका ये मिला है क्या, ये है लाभ। लाभ % निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे लाभ × 100 × क्रय मूल्य स्टूडेंट्स, ठीक है। लाभ है 15 × 100, क्रय मूल्य है 60 रुपये, यहाँ पर देखें तो निकला है, तो 15 चौको 60, 4 भाग 100 में तो 25 आ गया, 25, तो आंसर आपका स्टूडेंट 25% ये आपका आंसर हुआ। ओके, देखिए स्टूडेंट आपका 14वां प्रश्न है, आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा, ठीक, ये देख रहे हैं आप कि 70 इसे बताना है हमको। तो पहला प्रश्न है कि पहला है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। तो स्टूडेंट देखिए लाभ प्रतिशत का आपको यहाँ देखिए ऊपर ही हमने बताया था अभी कि लाभ × 100 बटे क्रय मूल्य होता है लाभ % सूत्र। यहाँ पे देखिए 100 नहीं लिखा है, तथा ये जो है कथन असत्य है, कथन असत्य है। ओके, अब देखिए 20% लाभ का अर्थ है, दूसरा वाला 20% लाभ का अर्थ है रुपये 100 क्रय मूल्य पर ₹20 लाभ और 80 विक्रय मूल्य। तो इसमें देखिए अगर क्रय मूल्य 100 है तो हमको 20% लाभ चाहिए, तो हमें विक्रय मूल्य होना चाहिए 120, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य दे रहा है कि 80 रुपये, इसलिए कथन यह असत्य है। ये सुनिए जो है कथन आपका यह असत्य हो रहा है, ठीक है। मतलब कि विक्रय मूल्य हमारा 120 होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इसलिए कथन असत्य हो रहा है। जिससे देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, तो ये तो सत्य कथन है, क्योंकि हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, ठीक, इसलिए इसे हम सत्य लिखते हैं, कथन सत्य है। तो
स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ से चैप्टर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो चलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।